नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आखिर जिस बात का हर किसी को इंतजार था वो फैसला हो चुका है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अब 15 तारीख को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। ये बात पक्की हो चुकी है। पाकिस्तान थूक कर चाटने वाला देश है, ये हर कोई जानता था और पहले से भी हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि पाकिस्तान इस T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा उससे बायकॉट नहीं करेगा, उससे बहिष्कार नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसे पता है कि उसके ऊपर यह फैसला कितना भारी पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान बड़ा चालाक निकला है, बड़ा चालाक निकला है। और चालाक इतना निकला है कि भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने अभी 2 मुकाबले खेले हैं और इन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान को पता है कि भारत के खिलाफ किस तरीके की टीम लेकर उतरना है। पाकिस्तान जानता है कि भारत के खिलाफ कौन सी ताकत का इस्तेमाल करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोलंबो के मैदान की ताकत और पिच को देखते हुए पाकिस्तान ने एक चाल चली है। जब आप पाकिस्तान की इस चाल को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में पाकिस्तान बड़ी सोच समझकर रणनीति बना रहा है इस बार T20 विश्व कप में भारत को हराने के लिए। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है वो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान भारत को केवल एक बार हरा चुका है, एक बार हरा पाया 2021 में, वो हर किसी को पता है। बस एक मुकाबला पाकिस्तान ने भारत को हराया है, 7 मुकाबले भारत जीता है। तो जाहिर तौर पर भारत का जो पलड़ा है वो बहुत आगे है, भारी है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस बार T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने एक तरफ जहां तमाम तरीके का बवंडर मचाया भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले, तो दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे, आप ये देखेंगे कि वास्तव में पाकिस्तान ने अभी तक जो 2 मुकाबले खेले हैं उन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान ने किस तरीके की टीम का इस्तेमाल किया है और भारत के खिलाफ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बात अगर समझी जाए तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल सामने आ रही है। अब चाल क्या है थोड़ा समझिएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की चाल बहुत बड़ी है। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है। पहले 2 मैचों में पाकिस्तान ने बड़ा बदलाव किया है जिससे हर कोई हैरान है। कोलंबो में भारत के खिलाफ अनोखी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, इस पर नजर हमारी है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलेगा केवल एक तेज गेंदबाज। अब सवाल यहां भी है कि एक तेज गेंदबाज क्यों खेलेगा? भारत को स्पिनर्स के जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। कोलंबो की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, इस बात का पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान के स्पिनर से भारत को सावधान रहना होगा, यह बात साफ है। अब देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाल चल रहा है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की चाल को समझना जरूरी है। पाकिस्तान अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान ने इस T20 विश्व कप में। एक पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान ने यह मुकाबला 3 विकेट से जीता था। शानदार तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की थी। हालांकि 147 रन नीदरलैंड ने बनाए थे। लेकिन इस मुकाबले को अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम में 3 तेज गेंदबाज खेल रहे थे। शाहिनशाह अफरीदी उनको लीड कर रहे थे, सलमान मिर्जा और इसके अलावा अबरार अहमद। मतलब कुल मिलाकर बात साफ है कि पाकिस्तान की टीम में 3 तेज गेंदबाज थे। अब अगर देखें दूसरा मुकाबला जो पाकिस्तान और USA के बीच हुआ, इस मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले में पाकिस्तान की गेंदबाजी में आपको केवल एक तेज गेंदबाज नजर आएगा और उस गेंदबाज का नाम है शाहिनशाह अफरीदी। बाकी तमाम जो खिलाड़ी थे वो स्पिनर्स थे। मतलब पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया था USA के खिलाफ। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का ये मुकाबला जो था, जो USA के खिलाफ मुकाबला था, ये मुकाबला भी कोलंबो के मैदान पर था और भारत के खिलाफ जो मुकाबला होगा पाकिस्तान का वो भी कोलंबो के मैदान पर होगा। तो कोलंबो के मैदान पर पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स का जाल बिछाया और स्पिनर्स का जाल जो था वो पाकिस्तान का कामयाब भी हुआ और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने शानदार तरीके की गेंदबाजी की। तमाम स्पिनर्स ने, आप चाहे उस्मान तारिक की बात करिए 3 विकेट, शादाब खान की बात करिए 2 विकेट, नवाज की बात करिए 1 विकेट, अबरार अहमद की बात, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। और देखिए
कोलंबो की जो पिच है ना, वो स्पिनर्स को बड़ी मददगार होती है। ऐसे में पाकिस्तान की इस चाल को भारत को समझना पड़ेगा। कोलंबो के मैदान पर अगर पाकिस्तान को हराना है तो पाकिस्तान की चाल का जवाब उसी की भाषा में भारत को देना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि पाकिस्तान आखिर यह चाल क्यों चल रहा है, स्पिनर्स को भारत के खिलाफ क्यों उतारना चाहता है। उसके पीछे की वजह है भारत के बल्लेबाजों का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले अगर 2-3 सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो पाकिस्तान को पता है कि भारतीय बल्लेबाज जो है वो स्पिनर्स के जाल में फंसे हैं। पहले पाकिस्तान की, आपको पता है कि पाकिस्तान की ताकत स्पिनर्स कभी नहीं रहे। पाकिस्तान की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी हमेशा रही है। पाकिस्तान अपनी तेज गेंदबाजी की ताकत के साथ मैदान पर हमेशा उतरता रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन इस बार पाकिस्तान तेज गेंदबाजी की ताकत को छोड़कर स्पिनर्स की ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहता है भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारतीय बल्लेबाजों का स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में बिगड़ा है और इस बात का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है भारत के खिलाफ मुकाबले में कोलंबो में। क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो मुकाबला हुआ वहां पर पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स उतारकर यह बता दिया, यह संकेत दे दिया भारतीय टीम को कि तैयार रहिएगा, हम आपके खिलाफ इस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, स्पिनर्स के साथ हम मैदान पर उतरने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की मैं चर्चा करूं तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको 5 या 6 स्पिनर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में कर सकता है भारत के खिलाफ। बल्लेबाजी तो देखिए पाकिस्तान की जो है थोड़े से सवाल जरूर है। अगर मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करूं तो इनके सैम अयूब कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। साहिबजादा फरहान जो है उनकी बल्लेबाजी को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान कि कोई बल्लेबाजी इतनी मजबूत नजर आ नहीं रही है। यूएसए के खिलाफ बाबर आजम ने जरूर 46 रनों की पारी खेली थी या शादाब खान ने निचले क्रम पर आकर 30 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर सवाल है। बस केवल साहिबजादा फरहान को अगर छोड़ दें, उनकी बल्लेबाजी को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने उतना परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करके दिखाया है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज फेल रहे हैं। भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी आएगी तो जाहिर तौर पर थोड़े से सवाल जरूर खड़े होंगे पाकिस्तान की बल्लेबाजी के ऊपर, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने पहले मुकाबले में भी 47 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था। तो पाकिस्तान के साथ बल्लेबाजी का ऊपर तो सवाल है, बल्लेबाजी को लेकर तो भारतीय गेंदबाज की ताकत है और उम्मीद है कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी को धराशायी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस हथियार के साथ उतरना चाहती है, जो प्लान उनका है स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरना, वहां पर भारतीय बल्लेबाजों को बचकर रहना पड़ेगा। वहां पर भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोच समझकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पिनर्स के जाल में भारतीय बल्लेबाज फंस गए, पाकिस्तान के स्पिनर्स के जाल में अगर हम आउट हो गए तो भारत ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता है और पाकिस्तान बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। क्योंकि कोलंबो के मैदान पर पाकिस्तान अपने 5 स्पिनर्स को आजमा चुका है यूएसए के खिलाफ, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगा। ये देखने वाली बात होगी। तो आपका पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 पर और उनके इन 5 स्पिनर्स की चाल पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान के स्पिनर्स भारत के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।